बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की हम वीडियो में प्री लोडर किस तरह बनता है, जो लोड होता है वेबसाइट आने से पहले या ऐप आने से पहले जो एक लोडर चलता है वो हम बनाएंगे, उसको हम सीखेंगे। और साथ साथ जो एक रोटेटेड टेक्स्ट है वो हम किस तरह बना सकते हैं, किस तरह एनिमेट कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम टाइप करेंगे ओके। टाइप करने के बाद हम गूगल में जाएंगे, हम लिखेंगे लॉन्ग डैश, राइट। और उसके बाद हमने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फिर अब इस लॉन्ग डैश के अंदर जाएंगे। सॉरी, ये यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, इसको बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। यहाँ पर आके ऐड में एक स्पेस दबाने के बाद हमने पेस्ट किया, फिर दोबारा पेस्ट किया और फिर एक और दफ़ा पेस्ट कर दिया। उससे पहले हम चाहें तो कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप विंडो और फुल स्टॉप को दबाएंगे तो आपको ये इमोजीज दे देगा। लेट से मैं ये इमोजीज, फिर ये इमोजीज, ये दो इमोजीज मैंने अपने पास टाइप कर लिए। उसके बाद मैं करूँगा ये कि इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स के अंदर आर्क के नाम से है, इसको मैंने प्लगइन को क्लिक किया। उसके बाद ये मुझे ऑप्शन दे देगा। ये मैं अपने मर्ज़ी से जो मुझे सही लग रहा है मैं इसको इस तरह करते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम इन कर दूँ, या जूम इन का ऑप्शन है, और थोड़ा थोड़ा बढ़ा के एक अंदाजे से कि यार ये सही लग रहा है। उसके बाद मैंने इसको अप्लाई कर दिया। दोस्तों, नोट कीजिएगा कि इसने ये जो हार्ट का इमोजीज हैं इसको इसने चेंज कर दिया, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। अब मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको एक और डुप्लीकेट कर दिया, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको अनग्रुप करूँगा। अनग्रुप करने के बाद मैं इस पूरे को यहाँ से उठाने के बाद यहाँ तक मैं कर दूँगा आउटलाइन स्ट्रोक। सही दोस्तों। और मैं अब इसको, ये जो आउटलाइन स्ट्रोक के अंदर ये वाली चीज़ें हैं, इसको मैं कर दूँगा डिलीट। ओके दोस्तों। और उसके बाद क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए था, कितना स्पेस, तो मैंने ये इसलिए ये चीज़ें इन की थी। सही है दोस्तों। और उसके बाद फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए फ्लैटन है, मैंने इसको फ्लैटन कर दिया तो ये एक पूरा हो गया। ओके दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आके मैंने इसको लॉक कर दिया ताकि जब मैं इस पर काम करूँ तो मुझे कोई ख़ास डिस्टर्बेंस ना हो। फिर मैं यहाँ आया और अंदाजे से मैंने यहाँ पर आके ऑल्टर और शिफ्ट के साथ मैंने इसको एक सॉलिड लाइन दे दी। सही है। ये मैं 19-20 कर सकता हूँ लाइन को, सर्कल को। बेसिकली सर्कल बनाना मकसद ये कि मुझे नीचे वाली लाइन हासिल हो जाए। यहाँ पर आके शिफ्ट एक्स दबाएंगे तो ये फिल से लाइन की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको ब्लैक कलर दे दिया, या जो कलर मुझे समझ में आया मैंने वो दे दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ आऊँगा और मैं इसको यहाँ पर आके कहूँगा मुझे थोड़ा सा आप इसको हैवी कर दो। सही है। अब ये मेक श्योर कीजिएगा कि ये तकरीबन इसके सेंटर में, मतलब अंदाजे से इसको सेंटर कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ पे कहीं आके इसको सेट कर दें। उसके बाद फिर इसी को मैं हमेशा डुप्लीकेट करता हूँ, आपको पता है, मैंने इसको नीचे रख देना। और ये जो मेरी लाइन है इसको मैं थोड़ा सा और चाहूँ तो हैवी कर दूँ। ये 3 है तो मैंने इसको 5 कर दिया। मे बी मैं इसको 4 कर दूँ, या 4 इज़ ओके। मैं इसको थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ ऐसा लगे कि ये यहाँ से निकल रहा है। आई थिंक इसको थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। ये यहाँ पे, यहाँ पे ये सही है। ओके दोस्तों। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आके इस वाली लेकिन को बोलूँगा कि भाई आप मुझे आउटलाइन स्ट्रोक कर दो। ओके दोस्तों। उसके बाद फिर मैं यहाँ आऊँगा, ये पी प्रेस करूँगा, और पी प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से लेके ये यहाँ तक कहीं अंदाजे से यहाँ पर आके, और यहाँ आके ये कि भाई मुझे ये वाली चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक, या हो सकता है मैं यहाँ तक कहीं जाके इसको ऐसे डन कर दिया। ओके दोस्तों, मैंने फिर शिफ्ट एक्स दबाया। शिफ्ट एक्स दबा दूंगा तो ये लाइन से सॉलिड की तरफ चला जाएगा। आई थिंक मुझे इसको थोड़ा सा और यहाँ करना होगा, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए। यस। ओके दोस्तों। और यहाँ पर आके मैंने इसको मेक श्योर किया कि यार ये जो मेरी चीज़ है ये कुछ इस तरह है, ये इस तरह यूँ करके आए। ओके, इस तरह कर दिया मैंने कुछ। ओके, इसको मैंने डन कर दिया। उसके बाद इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ आने के बाद मैंने इसको इंटरसेक्ट कर दिया, तो मुझे ये चीज़ हासिल हो गई दोस्तों। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको SVG रैपो के नाम से इसको मैंने यहाँ पर आके बोला हार्ट। तो ये मुझे डिफरेंट किस्म के आइकॉन्स दे देगा। सही है। ये मिसाल के तौर पे आई थिंक हम कोई अच्छा सा अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं, जैसे ये मैंने उठा के यहाँ रख दिया, हार्ट का आइकॉन हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने कंपोनेंट बना दिया। कंपोनेंट बनाने के बाद मैं इसको यहाँ लेके आया, और यहाँ आने के बाद मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा छोटा किया। सही है। छोटा करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे आके इसको कुछ ऐसा कर दिया, ये यहाँ कहीं ऐसा करके। सही दोस्तों, ये यहाँ कर दिया, और इसको मैंने
स्केल के साथ और छोटा कर दिया, ये और छोटा हो गया दोस्तों। और थोड़ा सा अपने हिसाब से आपने ऐसा कर दिया, और फिर यहाँ पर आके आपने इसको फिर और ऐसा कर दिया ताकि ये लगे कि ये सर्कल के अंदर है। ओके, उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अच्छा मेक श्योर करें कि ये हमारा अनलॉक चुका है, ये इसको मैंने अनलॉक किया। अनलॉक होने के बाद हमें ये चीज़ हासिल हो गई। सही है, यहाँ पर मैं आया। सही है, मैंने ग्रेडियंट ऑलरेडी अपने पास बना के रखे हुए, तो मैं यहाँ आके जैसे ग्रेडियंट करूँगा तो मुझे कोई ना कोई ग्रेडियंट मिल जाएगा। ये अभी ग्रेडियंट हो जाएगा, ग्रेडियंट हो गया। इसी को मैंने कंट्रोल ऑल्टर सी किया, कॉपी प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर आके ये जो है इसको मैंने कंट्रोल ई कर दिया। सही, यहाँ पे आके ये देखें, मैंने इसको फिर कंट्रोल ऑल्टर वी कर दिया। तो दोस्तों इसके बाद फिर मैं यहाँ आया और फिर यहाँ आया, यहाँ पर भी कंट्रोल ऑल्टर वी कर दिया ताकि मुझे सेम चीज़ हासिल हो जाए। मैं एक साथ भी कर सकता हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए, लेकिन एनीवेज ओके दोस्तों, अब ये हमारा पूरा एक चीज़ हासिल हो गई। इसको मैंने कंट्रोल ऑल्टर जी कर दिया ताकि ये हमारा जो है वो यहाँ पर हमको मिल जाएगी चीज़। और ये नीचे की जो चीज़ है, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें, तो अब मैं इसको कंसिडर करूँगा मेन, यानी हमारी मेन चीज़ ये है। और उसके बाद फिर मैं इसको कंट्रोल ऑल्टर जी कर दूँगा, और उसके बाद मैं इसको 0 1 प्रेस करूँगा, यानी 0 1 टाइप करूँगा। उसके बाद ये देखें कि ये हमारी चीज़ हमें हासिल हो गई। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया। सही है, और मैंने इसको 3 ये 4 और ये 5 दफ़ा मैंने कर दिया। सही है दोस्तों, अब उसके बाद ये जो है ये 02 होगी। सही है, ये 03 है, ये 04 है, ये 05 है। मैं यहाँ पर आके मैं इसको कहूँगा क्रिएट कंपोनेंट सेट, और उसके बाद फिर इसका नाम रख दूँगा रोटेटेड टेक्स्ट। सही है दोस्तों, अब इसको पकड़ा, मैं प्रोटोटाइप में गया और मैंने उसको बोला यहाँ से यहाँ तक अलग। मैं ये नहीं देख रहा कि ऑन क्लिक है क्या है, बस मैं सिंपल आके यहाँ पे इसको कर रहा हूँ। सही है दोस्तों, यहाँ आया और मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक किया, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक किया। सही है, और जब ये सब हो गया तो फिर मैंने यहाँ एंड को उठाया और एंड वाले को मैंने उठा के यहाँ रख दिया। सही है दोस्तों, अब उसके बाद मैं यहाँ आया, मैंने इंटर मारा। इंटर जैसे मारूंगा तो ये मुझे दिखा देगा कि भाई आपका प्रोटोटाइप ये। मैंने उसको बोला कि मुझे आप आफ्टर डिले कर दो। सही है, और उसके बाद फिर मैंने उसको बोला कि आप इसको लाइनर करो और आप इसको रखो 600 यानी 0.6 सेकेंड। सही है, और मैंने इंटर मार दिया तो ये 0.6 सेकेंड तक, ये नहीं 600 मिली सेकेंड में ये एनिमेट होगा। ओके दोस्तों, और मैंने इसको ये भी कह दिया कि जो स्टार्टिंग है वो हमारी 1 से हो, यानी फ़ौरन स्टार्ट हो जाए। लेकिन मेरे दोस्तों ये देखिएगा कि यहाँ से देख के यहाँ तक जो 5वां है, उस 5वें से जब ये फर्स्ट पे आएगा तो इसको और टाइम चाहिए, राइट। तो मैं ये क्या करूँगा, मैं इसको ये बोलूँगा कि जो लास्ट वाला है इसको मल्टीप्लाई करो 600 600 600 600, तो बनता है 2400। तो मैं आऊँगा, मैं इसको कहूँगा 2400 आप इसको कर दें जो लास्ट वाला है। सही है दोस्तों, अब होगा ये कि हमने इसका प्रोटोटाइप तो बना दिया। अब इसके अंदर एनिमेशन को जो है वो उसके अंदर रोटेट होगा। ये जो 02 वाला है मैं इसको यहाँ लेके आया, मेक श्योर कि मैं मेन को सिलेक्ट करूँगा, और मैंने इसको बोला कि आप मुझे इसको -45 पे रोटेट कर दो। सही है दोस्तों, और फिर इसी तरीके से मैंने इसको बोला कि इसको आप -90 यानी 45 इज इक्वल टू 90, तो मैंने इसको 90 पे कर दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मेक श्योर कि मैंने इसको मेन को सिलेक्ट किया, और यहाँ आने के बाद मैंने 90 + 45 तो हो जाएगा 135। सही है, और उसके बाद फिर जो लास्ट वाला है ये हो जाएगा हमारा 180, तो मैं इसको कर दूँगा 180। तो ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक इस तरह रोटेट हो गया। ओके, अब मैं करूँगा क्या कि मैं इसको यहाँ पर इसको यहाँ लेके आऊँगा। सही है, और इसको चेक करने के लिए मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्रेम बना दिया, ये वाइट कलर का। मैंने इसको प्रोटोटाइप का नाम दे दिया, और फिर इसको यहाँ पर आके मैं इसको प्ले करूँगा। मैं यहाँ क्लिक करूँगा, इसको मैं जैसे क्लिक करूँगी देखिए ये आपका रोटेटेड जो है ना ये बन गया, एनिमेशन होगी। अब आप इसके अंदर जो 600 है अगर इसके अंदर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसी हिसाब से स्लो होगी। अब दोस्तों हम लोग काम करेंगे जो हमारा प्रीलोडर है, यानी जो एक नॉर्मल एनिमेशन है जो लोड होता है उसकी एनिमेशन। तो हमने इसको दे दिया 500 का सर्कल। सही है दोस्तों, और उसके बाद इसका नाम रख दिया हमने बैकग्राउंड, ये BAC के बैकग्राउंड। सही है, और उसके बाद फिर कंट्रोल D से डुप्लीकेट किया, ऊपर वाले को हमने कर दिया ग्रेडियंट। सही है,
स्पेलिंग मिस्टेक हो तो सॉरी भाई। अब बैकग्राउंड करने के बाद मैंने इसको बैकग्राउंड के अंदर कहा कि मुझे ये चाहिए प्योर ब्लैक के अंदर, सही है। अब वो नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि फ्रंट पे ग्रेडियंट के नाम से जो है ना लेयर है। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, इसको मैंने कहा कि यार आप कोई भी कलर फिलहाल कर दो यहाँ पर, सही है। और उसके बाद फिर मैं बैकग्राउंड के अंदर गया और मैंने शिफ्ट एक्स दबा दिया ताकि ये फिल से कन्वर्ट होकर स्ट्रोक पे आ जाए। और मैंने उसको बोल दिया कि मुझे आप तकरीबन कोई 60 पिक्सल की स्ट्रोक दे दो। और ग्रेडियंट के अंदर गया, ग्रेडियंट के अंदर जाने के बाद मैंने छोटा सा इसको कर दिया। अब उसके बाद मैं ग्रेडियंट के अंदर गया, ग्रेडियंट के जो लेयर उसके अंदर गया, मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और नीचे की तरफ थोड़ा सा धकेला। और उसके बाद करते 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 ये मुझे चीज़ हासिल हो गई। आपको खुद फील होगा कि आप स्नैप कर रहा है आपका माउस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आने के बाद। उसके बाद आप यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे और अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से इसको सेट कर देंगे। आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। इसको करने के बाद आपने क्या करना है, जो नीचे वाला है उस नीचे वाले को आपने बोलना है कि मुझे ये इसको प्लीज़ स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दो। ये स्ट्रोक में कन्वर्ट हो गया तो इसकी पहले हैसियत लाइन की थी, अब इसकी हैसियत एज अ फिल हो गई है। फिर मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मेरे दोस्तों फिर मैंने इसको यहाँ पर बोला कि मुझे आप ग्रेडियंट दो, लेकिन कैसा ग्रेडियंट, आप मुझे ग्रेडियंट दो प्लीज़ रेडियल वाले टाइप का, सही है। मैंने इसको क्लिक किया तो इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक कर दिया। ये मैंने अपने अंदाजे से मेक श्योर करें कि ये जो ना इसके अंदर मर्ज हो जाए इसका ब्लैक। तो मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने इसको मेक श्योर किया कि यार ये मर्ज हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैंने इसको ऊपर नीचे अपने हिसाब से ये देखें कि मैंने जब महसूस किया कि हाँ यार ये मर्ज हो गया। सही दोस्तों, अब इसको मैंने क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आया तो मेरे पास इस वक्त एलिमेंट एक ये है और एक ये है दोस्तों। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल ऑल्टर जी दबा दिया ताकि मुझे ये क्योंकि रोटेट करना है एनिमेशन के अंदर। तो मैंने इसका नाम रख दिया इनसाइड एनिमेशन या जो भी आप नाम देना चाहिए, सही है दोस्तों। और उसके बाद मैंने सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्टर जी प्रेस कर दिया और मैंने उसके बाद मैंने कर दिया इसको मेन के नाम से, सही है। और फिर इसको दोबारा से क्योंकि मुझे इसके अंदर के इनसाइड को करना है तो मैं यहाँ पर आके कंट्रोल ऑल्टर जी दोबारा प्रेस करूँगा और मैंने इसको 01 का नाम दे दिया, सही है। 01 है, 01 के अंदर हमारे पास जो है ना वो मेन है। मेन के अंदर आप देख लेंगे हमारे पास जो है ना एक इनसाइड का एक एलिमेंट पड़ा हुआ और एक बैकग्राउंड के नाम से पड़ा हुआ है। ओके दोस्तों, मेक श्योर कि आपका ये ब्लैक प्योर ब्लैक है, यस इट्स प्योर ब्लैक। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने इसको 4 दफ़ा डुप्लीकेट किया। ये एक पहला डुप्लीकेट हो गया, सही है दोस्तों, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी टोटल 5 बनेंगे, सही है। 1 2 3 4 5 परफेक्ट हो गया काम। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने इन सब को अपने पास सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ आया और उसको मैंने कहा कि मुझे आप क्रिएट कंपोनेंट सेट कर दो, सही है। और मेक श्योर किया कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद फिर मैं यहाँ गया, यहाँ आने के बाद मैंने इसको प्रोटोटाइप को क्लिक किया और जो सेम मैंने ट्रीटमेंट की थी टेक्स्ट जो रोटेट हो रहा था उसकी एनिमेशन के साथ, तो मैं इसको सेम ट्रीटमेंट दूंगा, सही दोस्तों। सही है, सबको मैंने करने के बाद यहाँ पर आया, मैंने इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करने के बाद मैंने देखा कि इसके अंदर ये है प्रोटोटाइप। मैंने सबसे पहले ऑन क्लिक को कन्वर्ट किया, आफ्टर डिले में चेंज किया। उसके बाद मेक श्योर कि स्टार्टिंग 100 से हो रही है और इसमें मैंने 600 मैंने कर दिया। मेक श्योर कि ये लाइनर है, स्मार्ट एनिमेशन है, यस। उसके बाद फिर मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद जो लास्ट वाला है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया कि यार ये 600 है तो 600/4 इज़ इक्वल टू 2400। तो मैं आखिरी वाले के अंदर मैंने इसको क्लिक किया और मैंने उसको बोला कि जनाब ये वाला जो है ना वो आपका होना चाहिए 2400, सही है। ये हो गया डन। उसके बाद फिर मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ आया और मैंने इसको यहाँ से उठा के ऑल्टर के साथ यहाँ लेके गया। उसके बाद मैंने इसको फ्रेम बनाना है। फ्रेम बनाने के बाद लेट से अगर इसका जो सर्कल है बैकग्राउंड का वो ब्लैक है तो मैं इसको ब्लैक के करीब करीब करूँगा ताकि ज़रा एक ब्यूटीफुल लुक आए। यहाँ आया और मैंने इसको क्लिक किया और मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहीं इस तरह करके ये यहाँ पर कहीं इस तरह कर दूँगा। ओके दोस्तों, उसके बाद करना ये कि ये जो हमारी एनिमेशन है अंदर की इसके साथ मुझे वही ट्रीटमेंट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर मुझे -45 करना है, ये मैंने -45 कर दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर यानी 45 इज इक्वल टू 90, तो मैंने 90 कर दिया। ये सेम ट्रीटमेंट जो मैंने टेक्स्ट के साथ की थी वही इसके साथ मैं करूँगा। ओके दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आके इसको कर दिया प्रोटोटाइप और उसको मैंने कोई ना कोई जो है फ्लो दे दिया। फ्लो 1 बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया। मैंने कहा ओके, बाकी जो अननेसेसरी उसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, सही है। और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पर प्ले कर देना है। यहाँ पर आके मैंने प्ले किया। प्ले करने के बाद वी हैव टू वेट। ओके दोस्तों, अब ये देखें ये बिल्कुल स्मूथ एक एनिमेशन हो रही है। ये प्री लोडर में भी अमूमन हम वेबसाइट में यूज़ करते हैं कोई चीज़ लोड होने से पहले, और इस ट्रीटमेंट के साथ आप और भी काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हमने आज 2 चीज़ें सीखी। एक तो ये जो आपने अभी देखा
और दूसरी चीज़ ये तकरीबन ये सेम ही इसका जो है ना ट्रीटमेंट थी, यानी सेम तरीके से करना था। तो ना सिर्फ मैंने आपको टेक्स्ट की सूरत में दिखा दिया, बल्कि हम किस तरह एक ब्यूटीफुल एनिमेशन जो है ना प्रीलोडर की बना सकते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दी। अब मैं इसको जो है ना वो मिसाल के तौर पे वो जो हमने टैक्स की ट्रीटमेंट की थी कंट्रोल V से मैंने पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद मैंने इसको कहीं यहाँ रख दिया। अब देखते हैं ये कैसा व्यू दिखा रहा है। ये देखें, ये इस तरह का व्यू दिखा रहा है। तो हम इस तरीके से बहुत सारे काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, नहीं भी आएगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं मैं और कौन सी वीडियो बनाऊं ताकि काम में आपको आसानी हो, आपका डिज़ाइन का स्किल और थोड़ा आगे बढ़े। मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।